हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड टू लर्न। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एयरटेल फ्रॉड के बारे में। एयरटेल कंपनी के ज़रिए ये फ्रॉड नहीं होता है, बल्कि एयरटेल के नाम पे एक फ्रॉड हो रहा है आजकल है। वो फ्रॉड किस टाइप से हो रहा है और किस टाइप से हम लोग इसमें फंस सकते हैं, जो मेरे साथ भी रिसेंटली होने ही वाला था। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस होता है उस बेस पे अगर करते तो आप बच जाते। उसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स भी जो मैंने थोड़ी सी हम रिकॉर्ड कर पाए थे, वो भी आपको इसमें सुनने को मिलेगी। और किस तरीके से हम बच सकते हैं, तो ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइम आपके पास एक फ़ोन आता है हमेशा, मतलब इधर जो है कोशिश की जा रही है कि एक फ़ोन आएगा आपको, और उस पर अगर आपके पास एयरटेल का कोई ऐसी दुकान है जिससे आप डेमो अकाउंट है, जिसको आप बोलते हैं कि जिससे वो रिचार्ज करते हैं दुकानदार, वो वाला अगर आपके पास अकाउंट है, तो ये लोग कहीं से जो आपकी डिटेल है वो लीक की जाती हैं। अब वो कौन लीक करता है ये तो नहीं पता है भाई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जॉब में ही रह करके और फिर ऐसा कर देते हैं कि वहाँ की लीक कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इसमें भी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। तो फ़ोन मेरे पास आता कल आया इसी टाइप से, और उन्होंने यही मुझसे पूछा कि आप इस जगह से बोल रहे हैं, आपकी दुकान का नाम ये है। तो मुझे भी लगा हाँ हो सकता है भाई, इस टाइप से आ सकते फ़ोन, और इतनी सारी डिटेल अगर उसको पता है तो शायद ये वही कह रहा है। उसने कहा कि आपको एक लाइटिंग बोर्ड जो है आपकी दुकान पे लगाना है, क्योंकि ये 5G सर्विस आ गई है, तो हमें हाईलाइट करना है एयरटेल 5G को, या इस टाइप से उसने कहा। मतलब वो जो चीज़ें बता रहा था सेम इसी टाइप से थी कि मुझे आप जो है एक बोर्ड ले सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और अपना साइज़ आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसने कहा कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, जब वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे पूरा लिख के आएगा कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। और आप यहाँ पे मतलब आप कहेंगे कि लिंक पे वैसे भी नहीं क्लिक करना चाहिए, तो मैं मानता हूँ। लेकिन आपकी अगर इतनी चीज़ें बता देगा, फिर आपको लिंक भी एयरटेल से जुड़ करके मिले, मतलब जो लिंक मिले उसमें लिखा हो www.airtel.com करके, फिर कुछ ऐसी बना दी जाए वेबसाइट। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगी, लेकिन लास्ट में उसमें क्या था कि उसने कहीं से वेबसाइट ये बनाई होगी, और उसमें शुरुआत में एयरटेल का नाम ले लिया गया। जैसे कि यूज़र नेम नहीं होता है कि आपका नाम अगर है, मान लीजिए अक्षत नाम है, तो उसमें 01 02 करके आप नाम बदल देंगे, लेकिन शुरुआत में कौन पड़ता है, वो नाम अक्षत मेन होता है ना। तो उससे आप लोग ये देखेंगे ज़्यादातर फोकस उसी पे रहेगा। लास्ट में क्या हुआ, और ये छोटा नाम है तो आप इस पर गौर भी कर लेंगे, इसमें 102 या कुछ लिखा हुआ अंडरस्कोर, लेकिन एक लंबी सी वेबसाइट अगर लिखी हो तो आप थोड़ा नहीं ध्यान दे पाएंगे। तो उस तरीके से लिंक आया airtelbank.com कुछ करके ऐसे लिखा था लगभग। फिर उसके बाद wix.com लिखा था। अब मेरे को पता था कि wix.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप एक अपनी नई वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो एक्चुअली में हो यही रहा था कि wix.com से एक बनाई गई वेबसाइट है, और उसमें एयरटेल को भी लिख दिया गया शुरुआत में, तो आप लगेगा कि ये जेन्युइन वेबसाइट है। और आप जब जाएंगे तो लोगो एयरटेल का लगा है, 5G लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा है कि बैनर का साइज़, अपना नाम, ये सब। अब ये क्या क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये पूरी तरीके से उस चीज़ को देख रहे होते हैं वहाँ बैठ करके कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हैं। तो आपको और उनकी पक्की डिटेल आपको मिल जाएगी, वो डिटेल और भी भेज देंगे। बाकी आपके साथ फ्रॉड होगा वो तो अलग बात है। तो शॉप नेम, आपका नाम क्या है, आप किस बैनर का साइज़ मतलब चाहते हैं, अदर में आप जितना बड़ा लेना चाहें, मतलब ये भी लग रहा है कि कितना बड़ा। अगर एक क्राइटेरिया होता है ना कि हम मान लो 100 फीट का अगर मंगा लें तो 100 फीट का मुझे मिल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्राइटेरिया होगा कि इतना ही इतना बड़ा आपको मिल सकता है। उसने कहा कि कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, करिए। फिर उसके बाद एम पिन भी मांग रहा था। एम पिन एक ऐसी चीज़ होती है एयरटेल में, जो आप डालेंगे तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो आपका एयरटेल का डेमो अकाउंट होता है जिससे रिचार्ज किया जाता है, APS किया जाता है, तो उसका एम पिन मांग रहा था। एम पिन तो मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे क्लिक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसमें पैसे वैसे तो हैं नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादातर क्या होगा, मुझे एक बोर्ड मिल जाएगा। तो हमने ये सब पूरा किया प्रोसेस, और एम पिन भी डाला। एम पिन रॉन्ग था क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैंने यूज़ नहीं किया था, तो पता नहीं चला। बाद में उसने कहा कि एम पिन आपने गलत डाला है। वहाँ से वो देख रहे होंगे ना कि लॉगिन कर रहे होंगे साथ में किसी ऐप में, तो उसने बोला कि आप ऐसा करिए, वो मैं यहाँ से आपको फिर से दूसरे तरीके से भेजता हूँ, तो उसमें आपको एक मिलेगा एम पिन दूसरा, वो वाला डालिएगा। अब वो वाला एम पिन क्यों? क्योंकि उसने रीसेट वहाँ से किया होगा, फॉरगेट किया होगा पासवर्ड। अब मेरे पर ही वो आएगा ना, तो अब फिर से एयरटेल से ही आपको मैसेज आएगा, तो आपको फिर लगेगा कि अरे ये तो एयरटेल से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो आप फिर वो डालेंगे। तो मैं लेकिन तब तक समझ गया था कि ये फ्रॉड है, क्योंकि वो साइज़ और wix.com ये सब लिख के आया था। तो ये सब लिख के आया, तो मैं समझ गया कि ये गड़बड़ कुछ है। तो मैंने डाला नहीं, वो पिन डाला नहीं जो इसने रीसेट किया। मैंने कहाँ डाल दिया। अब मैंने क्वेश्चन रेस करना स्टार्ट किया कि ये जो आते हैं लोग पैसे डालने यहाँ पे, जो मतलब मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आते हैं, या जो उनके एजेंट लगे होते हैं वो पैसे, उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, आप बता रहे हैं ऐसा ऐसा। जब कुछ चीज़ें और पूछी तो उसने ये कहा कि हम इतनी चीज़ें बता नहीं सकते, बाकी
मुझे बैकग्राउंड में ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, क्योंकि आप जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल होना चाहिए ऐसी जगह पे, तो वो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था। कोई गाली भी शायद बक रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो मैं समझ गया कि पक्का फ्रॉड है। तो उसके बाद मैं तो किसी तरीके से बच चुका, लेकिन मेरे एरिया में ही एक लोग के साथ ऐसे हो चुका था और उनका अच्छा खासा अमाउंट लगभग 10-20 हज़ार ऐसा हुआ। और उसने ये भी मुझसे बोला था कि आप AEPS ट्रांजैक्शन लगभग 10 हज़ार का कर लीजिए तो आप वहाँ से एलिजिबल हो जाएगा। तो 10 हज़ार का AEPS मैं क्यों करूँ? मतलब इसका लग रहा है कि वो 10 हज़ार लेना चाहता है, तो 100-200 में उसका क्या मतलब, इतना मूड ख़राब करके इतनी बड़ी वेबसाइट बना करके फिर वो अगर 100-200 कमाए तो कोई बात नहीं होने वाली है। तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि कहा कि 10 हज़ार का करो। तो मैंने कहा हाँ देखता हूँ या जो भी है। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया, क्योंकि और कभी भी ये लोग अपनी तरफ से फ़ोन नहीं काटते हैं जल्दी। जो कंपनी वाले की तरफ से एग्जैक्ट कंपनी वाले ही होते हैं, जल्दी फ़ोन नहीं काटते हैं। और कोई ऐसा ऑफर आता है तो देर तक बात करेंगे, दूसरे उनकी बातों से भी आप समझ सकते हैं और आप लिंक देख करके भी बता सकते हैं कि ये एयरटेल की ही है कि नहीं है कुछ टाइम पर। लेकिन आपके पास अगर टाइम का प्रेशर होगा कि वो बताएंगे आप जल्दी जल्दी कर दीजिए, इतना टाइम नहीं, या वो आप प्रेशर में नहीं आइए। जब भी करिए काम फ्री में करिए, फ्री एकदम माइंड में, तो आप ज़्यादातर ऐसा होगा कि आप लूटेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे और जल्दी जल्दी में अगर बिजी होंगे तो आप कर भी देंगे। और इस तरीके से ही हुआ था। एक लोगों की दुकान अच्छी खासी चलती थी, उनके पास उस टाइम फ़ोन आया हुआ कस्टमर की तरफ, लेकिन एयरटेल बोल करके उन्होंने कहा, तो ये सब उन्होंने किया। पूरे पैसे उनके साफ़ हो गए, क्योंकि वो प्रेशर टाइम एक दे दिया गया कि जल्दी करिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं, इन्होंने कर दिया और पैसे चले गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, आपके साथ भी फ्रॉड हो गया हो या होने वाला हो, या आप कैसे बचे उस फ्रॉड से, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और ये ज़रूर आप वीडियो देखिए जो एयरटेल के शॉप ओनर, मतलब एयरटेल का कोई काम करते हैं, तो उनको ये वीडियो उनके तक शेयर करिए, जिससे कि फ्रॉड से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरे चैनल पे कुछ और भी ऐसी वीडियोज़ हैं जो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें फ्रॉड हुआ। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक से रिलेटेड कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।